निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली जो आकृति है वो समांतर चतुर्भुज की है। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका 14 सेमी है, तो इसी आधार पर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आधार इसका 20 होता तो इस पर ऊंचाई ये होती। अगर इसका आधार AD होता तो इस पर ऊंचाई ये वाली होती। तो आधार ये है CD भुजा, तो इस पर ऊंचाई ये होगी AE भुजा। तो इसका आधार CD का मान कितना है? 14 सेमी है और ऊंचाई का मान कितना है? 7 सेमी। गुणा कर लीजिए। 7 का 4 से गुणा किया 7 चौक 28 हासिल 2। 7 का 1 के साथ गुणा किया 7 और 2 हासिल 9। सेमी का सेमी से गुणा करेंगे वर्ग सेमी, तो 98 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। दूसरी जो आकृति है वो अर्धवृत्त की है, तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में देखिए, यहाँ बिंदु हम A माने और यहाँ बिंदु B माने, और ये इसका देखो सेंटर पॉइंट O है। सेंटर पॉइंट O को हम इस वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी मिलाएं तो वो उसकी त्रिज्या होती है। अगर यहाँ से इधर मिलाएं तो ये त्रिज्या है, ये R है। अगर यहाँ से इधर मिलाएं A तक तो ये भी त्रिज्या है, यहाँ से B तक मिलाएं तो ये भी त्रिज्या है। ये जो पूरी लंबाई जो AB है ना, ये वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। और वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर हम त्रिज्या का मान निकालें तो कितना आएगा? वृत्त के व्यास में 2 का भाग दे दो। वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेमी है। इस 14 सेमी के अंदर अगर आप 2 का भाग दे दोगे, इसका आधा कर दोगे, तो इसकी त्रिज्या का मान आएगा। 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 सेमी। ये तो हमने आपको निकाल कर दिखाया है कि इसकी त्रिज्या वृत्त का व्यास दिया हो तो कैसे निकालनी है। वृत्त के व्यास में 2 का भाग दोगे तो त्रिज्या का मान आएगा, लेकिन हमें त्रिज्या दी गई है। देखो O से लेकर यहाँ तक मिलाएंगे, ये त्रिज्या होती है, इसका मान 7 सेमी पहले से दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ ये लंबाई दी हुई होती 14 सेमी, तो भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि O से लेकर A तक, इस AB की जो आधी दूरी है O से लेकर A तक, O से लेकर B तक, ये आधी दूरी है। तो 14 का आधा करेंगे तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो त्रिज्या का मान आएगा 7 सेमी। हमें क्या निकालना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। ये तो होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। लेकिन अर्धवृत्त का मतलब क्या है? आधा वृत्त। आधा है तो हम इसका भी आधा कर देंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो ये क्या बनेगा? पाई का मान नहीं दिया है तो पाई का मान आपको 22/7 रखना है। आर का मान कितने? 7 सेमी है। आर का वर्ग है तो 7 सेमी का 2 बार गुणा कर दो। वर्ग है तो 2 बार गुणा कर दो, और नीचे क्या है? 2 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 2 के पाटे से काटें, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है। 11 को 7 से गुणा करेंगे, 11 7 77। सेमी को सेमी से गुणा करेंगे, वर्ग सेमी। 77 वर्ग सेमी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब हमें जो तीसरी आकृति दी गई है वो दी गई है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखो, अगर हमें ये लंबाई नहीं दी हुई होती, ये क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई है, और किस पर है? इस वाली भुजा पर है। अगर हम इसको नाम दें ABC, तो BC भुजा पर ये ऊंचाई है। अगर ये ऊंचाई AC भुजा पर इस तरीके से होती या फिर AB भुजा पर इस तरीके से होती तो वो उसका आधार होता। ऊंचाई जिस भुजा पर होगी वो उसका आधार होगा। अगर ये ऊंचाई BC भुजा पर है तो BC इसका आधार होगा। BC क्या होगा? ये आधार होगा, और ये वाली क्या है? ऊंचाई है। तो हमें क्या दिया है? आधार का मान हमें दिया गया है 14 सेमी, और ऊंचाई का मान हमें दिया गया है 7 सेमी, क्योंकि ये ऊंचाई BC भुजा पर है और BC भुजा का मान 14 सेमी है। तो जिस पर ऊंचाई होगी वही उसका आधार होगा। तो हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा
आधार गुणा ऊंचाई, ये हमको निकालना है। ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2, आधार का मान कितना है 14 सेमी है, और ऊंचाई का मान कितना है 7 सेमी है। 14 को 2 के पाड़े से काटें तो 7 दूनी 14, और 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। सेमी का सेमी से गुणा करेंगे तो वर्ग सेमी, तो 49 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा।